हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं कर्नाटक हिजाब विवाद की, जिसके अंतर्गत आप जान रहे हैं कि इस समय पूरे देश में इसको लेकर उबाल है। तो आज हम बात करेंगे आखिर संवैधानिक प्रावधान क्या है और साथ ही हम जानेंगे कि धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, बात यहीं से मैं शुरू करता हूं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में महिला के शिक्षण संस्थान में हिजाब पहन के जाने को लेकर विवाद हो गया है। और इस विवाद के अंतर्गत यह कहा गया है कि स्कूल का या शिक्षण संस्थान का अपना एक ड्रेस कोड है। ऐसे ड्रेस कोड में हिजाब जो है वो कहीं से भी शामिल नहीं होता है। इस विषय को लेकर कई लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां के शिक्षण संस्थान ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया आप जो है हिजाब पहनकर यहां पर नहीं आ सकते हैं। इसके बाद पूरे देश में इसको लेकर उबाल मच गया। कई लोग इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, कई लोग इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यह मूल अधिकार का उल्लंघन है, अर्थात आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। और कई लोग यह कह रहे हैं कि यह भारत की एकता, अखंडता, समानता, इस पर उल्लंघन कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। तो जैसा आप जानते हैं, भारतीय संविधान के मूल संविधान में ही मूल अधिकारों के विषय में चर्चा की गई और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है इसमें जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 मूल अधिकारों के विषय में बात कही। लेकिन हम सब 6 के बारे में बात नहीं करने वाले, हम 3 मूल अधिकारों के विषय में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के विषय में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कहा गया है विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष हर कोई बराबर होगा, अर्थात कानून के सामने हर कोई बराबर होगा। तो विधि के समक्ष समानता, इसको लेकर यहां पे चर्चा चल रही है कि विधि अर्थात कानून के सामने हर व्यक्ति जो है वह समान है। ऐसे में यह एक तरीके से हिजाब पहनने से रोकना समानता का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यह महिला का अपना अधिकार है, वह स्वयं का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। आर्टिकल 19 का अर्थात आर्टिकल 19(1) का एक कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, अर्थात जो आप एक्सप्रेस करना चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी, अर्थात आप अपने धर्म की हर एक प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार की मोटा मोटा बात हो गई। एक बात और समझने वाली बात यहां पर है कि मौलिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि अगर कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो, अर्थात उनके समान नहीं हो, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, मौलिक अधिकारों को रोक रहा हो, मौलिक अधिकारों को कम कर रहा हो, तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, अर्थात इस कानून की कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। यह हमारा आर्टिकल 13 यहां पे साफ साफ कहता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में शिक्षा अधिनियम 1993 के अनुसार जो है एक महत्वपूर्ण नियम यह बनाया गया। इस नियम के अंतर्गत यह कहा गया कि समानता, स्वतंत्रता, अखंडता और एकता, अगर इसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात मूल अधिकारों को लेकर यहां पे एक और समझाने वाली बात है, वह यह है कि राज्य इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात राज्य जो है रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे आर्टिकल 25 हो। किसी भी तरह के मूल अधिकारों में युक्त प्रतिबंध जो है वह लगाया जा सकता है। तो यहां पर समस्या यह आ रही है कि आखिर यह धर्म के अधिकारों का, अभिव्यक्ति के अधिकारों का और समानता के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है। तो यह बात आपको समझना चाहिए। जो इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं उनका यह कहना है क्योंकि स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, ऐसे समय में स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करना ये हर जो वहां पे छात्र या छात्रा पढ़ रही है उसका अपना कर्तव्य होता है, उसको यह पालन करना चाहिए। और जो लोग इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं उनका यह कहना है कि चूंकि हिजाब पहनना धर्म की आजादी का अधिकार है, इसीलिए इसको पहन के जाने देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है यह भी आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना है कि अगर धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ क्या है कि आप धर्म से जुड़ी हुई कोई भी क्रियाकलाप जो है वह कर सकते हैं, अर्थात आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप साथ ही अपने धर्म के रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप अपने धर्म के सेरेमनी को भी लागू कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और कही गई है, अगर यह किसी भी तरह की सद्भावना का हनन कर रहा है,
तब उस कंडीशन में आपको वह धर्म की अनुमति नहीं है, वह धर्म के पालन की अनुमति नहीं है जो सद्भावना का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, मौलिकता का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात अगर कोई मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है कोई धर्म की कोई विधि, तो आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य के विषय में धर्म का कोई ऐसा रिचुअल है जो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, ऐसे समय में भी आप धर्म की उस विधि का पालन नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार जैन धर्म में संलेखना और संथारा विधि को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कहा है कि आप धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वह लगाई गई है। अब हिजाब विवाद को लेकर जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह चल रहा है कि आखिर इसमें स्कूल प्रशासन को क्या करना चाहिए। क्या व्यक्ति को हिजाब पहन के आने की अनुमति देनी चाहिए या व्यक्ति को हिजाब रूप से पहन के आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कई लोग इसका हल समान नागरिक संहिता भी बता रहे हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं आर्टिकल 29 और 30 यह भारत का मूल अधिकार है और इसकी वजह से आर्टिकल 44 अर्थात समान नागरिक संहिता के लागू होने में समस्याएं हैं। समान नागरिक संहिता जो है वो लागू नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए अगर कोई ऐसा नियम बनता है जिसके तहत हर जनता को यह बात समझ में आती है कि समान नागरिक संहिता जो है एक देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। लेकिन अगर आप धर्म से अलग इतर होकर इसको देखेंगे, तो धर्म से अलग होकर अगर आप इस बात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या पहनना है, व्यक्ति को क्या पहनना चाहिए, व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, यह उसका व्यक्तिगत होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के आचरण से किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो ऐसे आचरण की भी मनाही होनी चाहिए। अब यहां पर समस्या है, क्या मैं इसका कोई कंक्लूजन दूं? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको हायर बेंच में भेजा है। अब देखते हैं उनका निर्णय क्या आता है। उस निर्णय के बाद ही कुछ कह पाना जो है वो हमारे लिए तर्कसंगत होगा। फिलहाल इस विषय को ऐसे ही छोड़ना ज्यादा अच्छा है, जहां पर हम यह कह सकें कि यह व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की बात है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार का किस तरीके से प्रयोग कर रहा है उस पर वह व्यक्ति ही विचार कर सकता है। किसी और को इसमें बोलने का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर मूल अधिकार के दायरे में किसी व्यक्ति का आचरण आ रहा है तो उसको करने से हम रोक नहीं सकते हैं। यह मेरा पर्सनल मानना है और संविधान के दायरे में भी यही बात कही जाती है। और चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, जहां पे हम धर्म अर्थात जितने भी धर्म चल रहे हैं उनसे निरपेक्ष रहे, लेकिन यहाँ पे हम सर्वधर्म समभाव की भी बात करते हैं, अर्थात जितने भी धर्म हैं उनमें एक सद्भावना का भाव रहे, किसी भी प्रकार की कोई कटुता जो है वह यहाँ पर ना आ पाए। तो यह देश के लोगों को निर्णय करना है कि कौन सी बात धर्म के लिए सही है, कौन सी बात देश के लिए सही है। अगर धर्म की कोई विधि देश के विकास में बाधक है तो धर्म की उस विधि को त्यागना चाहिए। और दूसरी चीज, राज्य की सत्ता धर्म के आधार पर नहीं चलती है, राज्य की सत्ता संविधान के आधार पर चलती है। अगर देश एक धार्मिक देश बनने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं इसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए देश के विकास का रास्ता संविधान और विज्ञान के रास्ते से होकर गुजरता है, ना कि धर्म के रास्ते से होकर गुजरता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हम भारतीय संविधान को किस तरीके से लागू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉक काफ़ी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और अच्छी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही भारत माता की जय गाते रहिए।